न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई खबर यह है कि आज मुंबई दीपिका पादुकोण लौटेंगी। दोपहर 12:30 बजे वो गोवा से निकलेंगी और मुंबई के लिए वो चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगी। गोवा से मुंबई आएगी दीपिका पादुकोण। एनसीबी ने उन्हें समन भेजा है, कल दीपिका से पूछताछ करेगी एनसीबी। यानी कि एनसीबी के सवालों का जवाब दीपिका पादुकोण को देना है कि आखिर किस तरीके से वो इस पूरे जाल में शामिल हैं और उनका नाम कैसे आया। क्या वो ड्रग्स कंज्यूम करती हैं, क्या उन्होंने कभी ड्रग्स कंज्यूम किया है, इसके बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। और साथ ही ये भी बताना होगा दीपिका पादुकोण को कि आखिर उनके अलावा ऐसे कौन कौन से लोग हैं उनकी जान पहचान में जिन्हें वो जानती हैं, जिनके बारे में वो बता सकती हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं या फिर इस तार से वो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ड्रग्स से उनका कनेक्शन है। यानी कि दीपिका पादुकोण अब एनसीबी के सामने पेश होंगी और उन्हें जवाब देना होगा एनसीबी के सवालों का। बताना यह होगा कि उन्होंने कब कब कितनी बार ड्रग्स लिया है, किससे लिया है, उन्हें किसने वो ड्रग्स मुहैया कराया है और जो चैट सामने आया उनका, और डीके जिसका जिक्र है वो डीके का पूरा मतलब क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीपिका पादुकोण को एनसीबी को देनी होगी और तभी एनसीबी उन्हें छोड़ सकती है। नहीं तो एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी कर सकती है, उन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है। अगर दीपिका के जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है तो फिर ऐसे में दीपिका को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण फंसी हैं, उनका कौन सा चैट सामने आया, क्या पता चला, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि दीपिका पादुकोण इसमें शामिल हो सकती हैं। जया शाह के चैट में डी और के का जो जिक्र है, डी और के जिसके बारे में जानकारी मिली, उससे एनसीबी सूत्रों से जो जानकारी मिली, डी का मतलब दीपिका और के का मतलब करिश्मा। यानी कि 28 अक्टूबर 2017 का जो चैट सामने आया उससे पता चला कि दीपिका पादुकोण इसमें कहीं ना कहीं शामिल थी और यही वजह है कि अब दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ हो रही है। उनको समन भेजा गया है, उन्हें मुंबई बुलाया गया है गोवा से। आपको बताते हैं कि रकुल प्रीत जो एक और बड़ा खुलासा है इस पूरे मामले में, ड्रग्स रैकेट के मामले में, रकुल प्रीत का नाम कैसे सामने आया, रिया ने नाम लिया। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती, जी हां वही रिया चक्रवर्ती जिनसे घंटों तक एनसीबी ने पूछताछ की, उन्होंने कई नाम लिए और उन्हीं में से एक नाम रकुल प्रीत का। रकुल प्रीत के नाम के बारे में रिया ने बताया और रकुल के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में भी रिया ने बताया। रकुल और रिया जिम पार्टनर हैं, ऐसे में दोनों इस पूरे खेल में भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। इसकी जानकारी एनसीबी को रिया से ही मिली, यानी कि सूत्र जो हमें बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, रिया ने ही रकुल का नाम सामने रखा। से नॉट टू ड्रग्स के नाम से एक ब्रांड को वो प्रमोट भी करती हैं। वो ये कहती हैं कि आप ड्रग्स नहीं लीजिए, लेकिन देखिए कि दूसरी तरफ उनका नाम एनसीबी की उस लिस्ट में है जिसमें सितारों से पूछताछ हो रही है, जिसमें सितारों से ये पता करने की कोशिश हो रही है कि कौन कौन इस पूरे ड्रग्स में रैकेट में शामिल है। आपको बता दें कि सारा अली खान एक और बड़ा नाम, इसमें सारा का नाम कैसे सामने आया हम आपको बताते हैं। सारा का नाम भी रिया ने लिया, यानी कि वही रिया चक्रवर्ती जिनसे घंटों पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए, उन्होंने ही सारा का नाम लिया। रिया सारा का पेडलर एक है, यानी कि ड्रग्स देने वाला जो शख्स है, ड्रग्स जो रिया और सारा तक पहुंचाता है वो एक है और इसी वजह से इस नाम का भी खुलासा हुआ, सारा अली खान के नाम का खुलासा हुआ। रिया सारा का पेडलर एक ही होने की वजह से नाम सामने आ गया। तो ये बड़ी बातें हैं जो अब तक एनसीबी की जांच में, पूछताछ में सामने आई है। एक और बड़ी बात, एक और बड़ा नाम आपको बताते हैं, श्रद्धा कपूर कैसे फंसी है इस पूरे मामले में। तो देखिए, श्रद्धा कपूर सीबीडी ऑयल लेने का आरोप इन पर लगा और जया ने नाम लिया श्रद्धा कपूर का। जी हां, शक्ति कपूर की बिटिया और बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, इनका नाम भी सामने आया। रिया ने भी इनका नाम लिया। जो हमारे सूत्र हैं, जो एनसीबी के सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि ये नाम भी रिया चक्रवर्ती ने लिया। यानी कि रिया ने अब तक कई राज खोल दिए हैं, लेकिन अभी कुछ और राज खुलने बाकी है, क्योंकि ये जो नाम देख रहे हैं
जिन नाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि कहां से कैसे कनेक्शन सामने आया, अब आपको बता देते हैं कि कैसे इन लोगों से भी कुछ और नामों के खुलासे हो सकते हैं। लेकिन एक और नाम पर गौर कर लीजिए, दिया मिर्जा, जिन्होंने सफाई दी ट्वीट करके कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, ड्रग्स उन्होंने कभी कंज्यूम नहीं किया, लेकिन उनके नाम का भी खुलासा हुआ। पेडलर अनुज केशवानी ने उनका नाम लिया, यानी कि किसी और ने नहीं, सीधे सीधे ड्रग पेडलर ने ही दिया मिर्जा का नाम लिया। मैनेजर पर ड्रग्स खरीदने का आरोप है, यानी कि दिया ने आरोप को गलत तो बता दिया, लेकिन सीधे सीधे अगर ड्रग पेडलर नाम ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन का शक है। और इस मामले में जब तक जांच नहीं हो जाती, पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक एनसीबी इन्हें छोड़ नहीं सकती है। एक और बड़ा नाम, ये बॉलीवुड का बड़ा नाम है और एक जमाने में इनकी फिल्में आप देखते होंगे, नम्रता शिरोडकर। जी हां, इनके नाम का भी खुलासा हुआ। जय के साथ नम्रता की व्हाट्सएप चैट सामने आई और उसी से इनके नाम की बात भी सामने आई। चैट में एन नाम की महिला का जो सूत्रों के हवाले से नाम बताया जा रहा है वो नम्रता है, और वो नम्रता कोई और नहीं बल्कि नम्रता शिरोडकर हैं। और नम्रता शिरोडकर के नाम का खुलासा होने के बाद अब उनसे भी पूछताछ होगी। तो तमाम ये वो बड़े नाम हैं जिनसे अब और कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इन नामों की वजह से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, इनसे जुड़े हुए जो तार हैं, उनको अब पसीने छूट रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त एनसीबी का हाथ उन तक पहुंच सकता है, एनसीबी उन्हें भी समन कर पूछताछ के लिए बुला सकता है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सीधे रुख करते हैं मुंबई का। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई जो जानकारी मिली है कि मुंबई दीपिका पादुकोण आज लौट रही हैं। दीपिका पादुकोण 12:30 बजे मुंबई लौट रही हैं। उनसे पूछताछ होनी है, एनसीबी की तरफ से उनसे पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने उनको समन भेजा है। गोवा में शूटिंग कर रही थी दीपिका पादुकोण, लेकिन उन्हें मुंबई लौटना पड़ेगा क्योंकि एनसीबी अब उनसे सवाल जवाब करेगी। ऐसे में सवाल जवाब करने के लिए उन्हें पहुंचना होगा। आपको बता दें, एनसीबी दफ्तर जो मुंबई में मौजूद है, यानी कि दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर दीपिका पादुकोण जवाब दे देती हैं एनसीबी के तमाम सवालों का। अगर दीपिका पादुकोण जवाब दे देती हैं उन तमाम सवालों का, उन नामों का जिसका जिक्र एनसीबी उनके सामने करेगी, तो फिर दीपिका पादुकोण को शायद थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण उन तमाम नामों के बारे में भी बताएंगी जिनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, और दीपिका पादुकोण को यह भी बताना होगा कि कब कब उन्होंने ड्रग्स लिया, किससे लिया, कैसे लिया, कब लिया, कहां से आया वो ड्रग्स और उसका कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विकास का। विकास दीपिका पादुकोण के घर के बाहर खड़े हैं। 12:30 बजे विकास, दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंच रही हैं। इसका मतलब यह है कि दीपिका को जो समन मिला है उसको लेकर दीपिका को पता है कि यह कितना अहम है और सवालों का जवाब देना कितना जरूरी है। हाँ तो पूछो, यहाँ पे ऑन एयर पूछो। के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और इसी वजह से गोवा, जहां की वो अपनी एक अपकमिंग फिल्म को लेकर शूटिंग कर रही थी, वहां से वो 12:30 बजे एक चार्टर्ड फ्लाइट से चलेंगी और 1:30 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी। और उम्मीद है कि ब्लूमॉन्ट, जो कि उनका निवास स्थान है, यहाँ पर वो 2 बजे के आसपास पहुंच जाएंगी। और इसी वजह से हम इस वक्त उनके रेसिडेंस पर ही हैं और हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि चैट में जिस किस्म से जिक्र आया है ड्रग्स का, जिस तरीके से वो ड्रग्स लेते हुए पाई गई हैं, वो किस इस्तेमाल के लिए था। क्या वो खुद कंज्यूम करने वाली थी, वो कहाँ से आया था, उन्हें ड्रग्स देने वाला कौन था, या फिर वो किसी और के लिए खरीद रही थी। तमाम सवाल विकास मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त रोमान के पास कोई बड़ी खबर है, सीधे रोमान का रुख करते हैं। रोमान बताइए क्या जानकारी है आपके पास। रोमान, देखिए, एनसीबी की एक टीम अभी निकली है और जो बताया जा रहा है कि अब रकुलप्रीत सिंह को दूसरा सम्मन दिया जा रहा है। रकुलप्रीत सिंह को दोबारा से सम्मन दिया जा रहा है, जबकि पहला सम्मन जा चुका है, अब ये सेकंड सम्मन है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक रकुलप्रीत सिंह कल ही आ गई थी यहाँ पे मुंबई और अपने घर पर मौजूद हैं, और आज उनको एनसीबी दफ्तर भी आना था, लेकिन उनको जो कानूनी सलाह दी गई उसके बाद वो रुकी हैं। आज रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई है,
वो एक दिन का वेट करना चाहती हैं, क्योंकि रिया ने ही रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया था, रिया ने ही तमाम राजों का खुलासा किया था और सीधे तौर पर इस पूरे मामले में रिया से ही कनेक्टेड है रकुलप्रीत सिंह। ऐसी स्थिति में अगर रिया को जमानत मिल जाती है तो वो अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी डालेंगी, क्योंकि रकुलप्रीत सिंह को डर सता रहा है अपनी गिरफ्तारी का, क्योंकि रकुलप्रीत सिंह को पता है कि उसने क्या कुछ किया है। तो क्या अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतने दिनों से रकुलप्रीत क्या कर रही थी, रिया की सबसे करीबी और राजदार थी, तो क्या रिया को जो एनसीबी ने कहा था कि वो बाहर आकर सबूत मिटा सकती है, तो क्या रिया का काम रकुलप्रीत कर रही थी? क्या समय पर एनसीबी का सम्मन रिसीव ना करके, एनसीबी के पास ना आके जो टाइम लेना चाहती है रकुलप्रीत सिंह, तो आखिर क्या वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है या फिर क्या कर रही है? लेकिन अब दूसरा सम्मन जा रहा है रकुलप्रीत सिंह को और उसको आना पड़ेगा, लेकिन वो आज के दिन का वेट करना चाहती थी और इसी वजह से सुबह रकुलप्रीत सिंह की टीम के द्वारा एक मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि रकुलप्रीत सिंह को ना तो हैदराबाद में और ना ही मुंबई में कोई सम्मन मिला है, जबकि एनसीबी ने इस बात को सीधे तौर पर खंडन कर दिया कि रकुलप्रीत सिंह को कई माध्यमों से सम्मन भेजा जा चुका था और उसकी नॉलेज में है, लेकिन रकुलप्रीत सिंह ने आज बहाना बनाकर आने से इनकार किया है। रुमान, क्योंकि रकुल को पता है कि जब वो एनसीबी के सामने बैठेंगी तो सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। जो कुछ नाम और खुलासे होने हैं उनके बारे में जब उनसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। रकुल को यह पता है कि जब उनसे पूछा जाएगा कि तुमने ड्रग्स कब लिया ये बताओ, तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। रकुल से यह पूछा जाएगा कि रिया के संपर्क में आने के बाद कब से तुम ड्रग्स ले रही थी, इसका जवाब दो, तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा और यही वजह है कि रकुल भाग रही है। रोमान, देखिए बिल्कुल सिमोन खंबाटा से अंदर पूछताछ चल रही है। रिया से होते होते जो चेन रकुलप्रीत तक आई थी, अब वो रकुलप्रीत से आगे बढ़ेगी। जब एनसीबी की पूछताछ में रकुलप्रीत सिंह उन नामों का भी खुलासा करेगी कि कहां से ये चेन जाती है, क्योंकि एक एक करके जिस तरह से ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं, रिया चक्रवर्ती के बयान हुए हैं, शौविक के बयान हुए हैं, उसके बाद फिर आगे के लोगों के नाम आते गए हैं जो दीपिका पादुकोण तक पहुँच गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दीपिका पादुकोण का नाम 2 केसेस में है, 2 केसेस में उनको सम्मन दिया गया है, दोनों मामलों में उससे पूछताछ होगी, कल दीपिका से पूछताछ होगी। लेकिन रकुलप्रीत ने जो बहाना बनाया है वो सीधे तौर पर चालाकी दिखाता है कि रकुलप्रीत सिंह हैदराबाद से मुंबई आ गई थी, आज उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी करनी थी, लेकिन सुबह ही उसने कहा कि उसको सम्मन नहीं मिला क्योंकि उसको 1 दिन की मोहलत चाहिए थी। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया की जमानत की सुनवाई है, इसका इंतजार रकुलप्रीत सिंह कर रही है। उसे लगता है कि इससे उसको कुछ फायदा हो सकता है, कानूनी तौर पर कोई मदद मिल सकती है, लेकिन ऐसा होने वाला लगता नहीं है। आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि आज दीपिका पादुकोण वापस आ रही हैं। दीपिका पादुकोण मुंबई लौट रही हैं। उन्होंने गोवा से चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली, माफ कीजिए, मुंबई आने का फैसला लिया है क्योंकि एनसीबी के सामने उन्हें पेश होना है। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद दीपिका पादुकोण आज पहुंच रही हैं मुंबई और उन पर किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, एनसीबी की तरफ से क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। अभी तो समन भेजा गया, अभी तो सिर्फ सवाल जवाब पूछने के लिए उनसे समन भेजा गया है, लेकिन कितना बड़ा नेटवर्क है और दीपिका इस नेटवर्क में किस किस को जानती हैं, इसके बारे में उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। और बड़ी खबर हमने आपको बताई कि दीपिका पादुकोण आज मुंबई पहुंच रही हैं। मुंबई पहुंचना उनका इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें समन जो मिला है एनसीबी की तरफ से, उसके बाद हाजिर होना है एनसीबी दफ्तर में। एनसीबी दफ्तर में हाजिर होकर उन्हें सवालों के जवाब देने हैं। दीपिका पादुकोण को बताना है कि जो चैट मिला है उस चैट में डी और के, जिसके बारे में ये जानकारी मिली कि डी का मतलब दीपिका, के का मतलब करिश्मा, तो ये डी और के बीच का जो चैट है इसका मजमून क्या है, यानी कि इसका ब्यौरा क्या है, इसके बारे में दीपिका पादुकोण को बताना होगा एनसीबी को। हमारे सहयोगी विकास इस वक्त मौजूद हैं दीपिका पादुकोण के घर के बाहर, उनकी सोसाइटी के बाहर गेट पर मौजूद हैं। दीपिका अब से कुछ देर बाद विकास पहुंच रही है मुंबई, यानी कि दीपिका को यह पता है कि कानून से बचना मुश्किल काम है, इसलिए अगर बुलाया जा रहा है तो पहुंच जाओ, जवाब दो। जो सवाल एनसीबी की तरफ से पूछे जाएंगे उसका जवाब तो देना ही होगा, आज दे दें या कल दे दें, इसलिए रकुलप्रीत की तरह दीपिका भागने की कोशिश नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए महज कुछ घंटों का इंतजार है। दीपिका पादुकोण अपने वर्ली के इसी निवास स्थान पर, जो कि ब्यूमॉन्ट नाम की बिल्डिंग है, इसके 26वीं मंजिल पर उनका घर है, वो पहुंचेंगी और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जिन अल्फ़ाबेट का जिक्र जया शाह के व्हाट्सएप चैट में आया वो लोग कौन है। क्या डी दीपिका पादुकोण का नाम है, क्या के करिश्मा प्रकाश उनकी मैनेजर का नाम है, और क्या ये सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब सिर्फ ये 2 कैरेक्टर हैं, या फिर कई और ऐसे अल्फ़ाबेट्स
बॉलीवुड से जुड़े हुए अब धीरे धीरे पूछताछ में सामने आएंगे, या फिर पूरा बॉलीवुड ही इस पूरे नशे के जाल में फंसा हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो दीपिका पादुकोण को देने हैं। वो कितनी बड़ी मुसीबत में आ चुकी हैं दीपिका पादुकोण जानती हैं, और इसी वजह से 12:30 बजे वो गोवा से चलकर मुंबई पहुंच रही हैं। यहाँ पर वो आएंगी अपने निवास स्थान पर, जहाँ पर वो परिवार के साथ रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने लीगल टीम से भी मंत्रणा कर रही हैं कि आखिर इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। ये कितनी बड़ी मुसीबत है। अगर चैट में जिक्र आता है तो ज़रूर उनसे पूछा जाएगा कि ये क्या ड्रग जो आप मंगा रही थी, ये खुद के कंजम्पशन के लिए मंगा रही थी या किसी और को देना था? आपका पेडलर कौन था? कहाँ से ये ड्रग्स आता था? किसको आपको देना था? ये तमाम सवालों के जवाब, इन कठिन सवालों के जवाब दीपिका पादुकोण को देने हैं, और इसी वजह से वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। वो जानती हैं कि एनसीबी के सवालों को डॉज वो नहीं कर पाएंगी। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। 25 सितंबर समय 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जब उन्हें एनसीबी के अफसरों के सवालों का जवाब देना होगा। पहले मुंबई के अफसर, एनसीबी के जो मुंबई जोन के अफसर लोगों पर भी है विकास, जो वक्त पर घड़ी हाथ में तख्ती लेकर खड़े हो जाते थे। ये बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में मैं कह रहा हूं, उन सितारों का जिक्र कर रहा हूं जो अलग अलग मुद्दे पर हाथ में तख्ती लेकर खड़े हो जाते थे और नारेबाजी करते थे, लोगों को कोसते थे। लेकिन आज वो लोग कहां हैं? वो सितारे कहां हैं जिनके हाथ में तख्तियां होती थी जब ड्रग्स का पूरा जाल खुलकर सामने आ रहा है, जब ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं? तो वो लोग कहां हैं? क्या वो लोग ड्रग्स के मामले में सामने आएंगे? क्या उनके हाथ में एक बार फिर से तख्तियां दिखाई देंगी? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार हलचल है एनसीबी दफ्तर के आसपास, लगातार हलचल जारी है। रोमान हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, छोटा सा उनसे अपडेट लेते हैं। रोमान, जरा अपडेट बताइए कि एनसीबी दफ्तर में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, इस समय सिमोन खंबाटा से पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे सवालों की फहरिस्त थी जो सिमोन खंबाटा के लिए एनसीबी ने तैयार कर रखी थी, वो सवाल किए जा रहे हैं। और आज रकुलप्रीत सिंह को भी आना था, उससे भी पूछताछ होनी थी, लेकिन ये साफ हो गया कि रकुलप्रीत सिंह आज नहीं आ रही है। बहाना बना दिया उसने, उसका दूसरा सम्मन रकुलप्रीत सिंह को भेजा जा रहा है। आमने सामने बिठाकर सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत को पूछताछ होनी थी, जो कि आने वाले समय में होगी, क्योंकि इनके खिलाफ ठीक ठाक और पुख्ता सबूत हैं एनसीबी के पास। और सबसे बड़ी बात यह कि एनसीबी के सामने जो बयान दिया जाता है, ठीक है, सनम भी पहुंच गए एनसीबी दफ्तर, उनसे पूछताछ आज होनी है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ।